नमस्कार भक्तों, यस कथा भजन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, आज मैं कबीरदास जीवन की तीसरी घटना सुनाने जा रही हूँ। ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान कबीरदास के पास ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुँचे। बोला, अरे यहाँ तुम भूखे क्यों पड़ा हुआ है? श्री कबीरदास के घर जा, वो सबको जो है ना 2.5 kg अन्न दे रहे हैं, इसलिए अब तू देर मत कर, वहीं चला जा जल्दी से। भगवान जाके कबीरदास को बोले। कबीरदास घर आए, सब समाचार देखकर भगवान में मगन हो गए। भगवान के द्वारा दिए गए नए नए धनवती करने के कारण वो सोच रहे थे कि अब जो है इस प्रतिष्ठा बढ़ने लगा। इस प्रतिष्ठा को घटाने के लिए कबीरदास ने एक वैश्या को अपने साथ ले लिया, ताकि लोग मुझे कुमार्गी सोच के मेरे भजन में बाधा ना करें, मेरा प्रतिष्ठा घट जाए। तो संत लोग इनकी यह कीर्ति देख कर डर गए कि जब कबीरदास ऐसे बिरले संत नहीं बच पाए तो हम किस गली के हैं। और दुष्ट लोग बोलने लगे, मैंने तो पहले ही कहा था यह ढोंगी है, यह कुछ भी नहीं है, भक्तुक्त नहीं है, ऐसा कहने लगा। कबीरदास उस वैश्या को लेकर सीधे जो है काशी के राजा की सभा लगी थी, वो वहाँ पहुँच गए। राजा इनके शिष्य थे, पर इनके साथ वैश्या को देखकर ये इनका जो है ना यथोचित सेवा सत्कार कुछ भी नहीं किया, नहीं सम्मान किया। ये वहीं जाके बैठ गए। फिर भी जाके ये बैठ गए और मानसिक भाव से जगन्नाथ जी का पूजा करने लगे। थोड़ी देर बाद भजन ध्यान करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा अपने पात्र से जल गिरा दिया। जल गिराते देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, मन में चिंता हुई। उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, जल क्यों गिराया? श्री कबीरदास ने कहा कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का रसोइया भोग का थाल मंदिर में लिए जाने वाला था, उसका पैर जलने वाला था, इसलिए आग को बुझाकर मैंने उसकी रक्षा की है। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी भेजे। आदमी गया, उन्होंने लौटकर समाचार दिया तो कबीरदास की बात बिल्कुल सत्य थी। राजा के मन में अपना अपराध मान कर रानी से कहा, कबीरदास की तो यह बात बिल्कुल सत्य निकली। राजसभा में कृपा करके पधारे, मैंने इनका अपमान किया, इसलिए मेरे मन में भारी दुख है। इस अपराध से एक भारी बोझ सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध ली। रानी ने कहा कि जब आपने अपराध किया तो उनके शरण में जाने से ही काम चलेगा। तो उनके शरण में जाने के लिए ही राजा ने जो है अपने सिर पर एक बोझ रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध लिया। इस प्रकार भाव में भींगा हुआ राजा रानी को साथ में लेकर कबीरदास के शरण में चला गया। राजा रानी ने रोक लज्जा का सर्वथा परित्याग कर दिया। मन में प्रतिक्षण जलते जा रहे थे कि ये मुझसे कैसा अपराध हो गया कि अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सके। जब उनको आता देखा तो कबीरदास ने अत्यंत व्याकुल हो गए। उठ के राजा के पास आए, उन्होंने घास का बोझ उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी रखवा दिया। राजा रानी के भाव से कबीरदास अत्यंत संतुष्ट हो गए। वो बोले, मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हें आनंदित किया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आ रही हो तो इसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।